हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फैक्ट एक्सपर्ट चैनल। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर योजना। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की पूर्वी बुक का चैप्टर नंबर 2, जो कि है 3 days to see। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्टिविटी का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपने अभी रिसेंटली कौन सी प्लेस विजिट की है। उस प्लेस के बारे में आपको बताना है, उसका नाम बताना है और आपने यहाँ पे क्या क्या देखा, सुना, स्मेल किया, टेस्ट किया और टच और फील किया, उसके बारे में बोलना है। अगला है सेकंड क्वेश्चन है कि आपकी वो मेमोरी कैसी रही। थर्ड क्वेश्चन है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको इसके बारे में विस्तार से अपने क्लासमेट के साथ डिस्कस करना है। तो आइए अब चैप्टर को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक स्कूल का दृश्य दिखाया गया है, तो इससे हम अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो जो नरेटर है, जो उस कहानी का मेन कैरेक्टर है, वो बोलता है आई who can't see find hundreds of things to interest me through mere touch. I feel the delicate symmetry of a leaf. I pass my hands lovingly about the smooth skin of silver breeze or the rough, shaggy bark of pine. In spring, I touch the branches of trees, hoping in search of bird, the first sign of awaking nature after her winter sleep. Occasionally, I am very fortunate. I place my hand gently on a small tree and feel the happy choir of bird in full song. तो ये जो पहला पैराग्राफ है वो कह रहा है कि मैं, जो नरेटर कहता है कि मैं जो देख नहीं सकता, उसको क्या, उसको बहुत सारी चीज़ों में क्या है, इंटरेस्ट है। इसमें यहाँ पे जो लिखा है ना, फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स, मतलब उसको बहुत सारी चीज़ों में क्या है, इंटरेस्ट है, बहुत सारी चीज़ उसको रुचि है। तो मैं क्या करती हूँ, जब मुझे किसी चीज़ में रुचि होती है तो मैं उसके ऊपर डेलिकेटली, मतलब एक स्मूथ अपने हाथों की निर्माहत से उस चीज़ को टच करती हूँ, उस चीज़ को फील करती हूँ। ठीक है, जैसे कि पेड़ का जो खुदरा हुआ शैगी, शैगी मतलब क्या है, हेयर। जो आपने जैसे कि देखा होगा पाइन का ट्री होता है, वो थोड़ा शैगी सा होता है ना। शैगी मतलब उसको खुदरा खुदरा होता है, थोड़ा बाल, काइंड ऑफ बाल जैसे निकले होते हैं उसमें से। तो उसको क्या बोला गया, शैगी बार्क ऑफ पाइन, उस पेड़ को बोला गया यहाँ पे। ठीक है, तो उसको टच करती हूँ। ठीक है, इन स्प्रिंग, जब वसंत का मौसम होता है उसमें क्या होता है, मैं पेड़ों के ब्रांचेस को उसको टच करती हूँ और सोचती हूँ कि काश मुझे यहाँ पे बर्ड मिल जाए। बर्ड क्या होती है, जो आपका नया नया फूल खिलने वाला होता है, उससे पहले आपका एक फ्रूट टाइप बन के निकलता है फ्लावर में से, उसको हम क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि अब नेचर ने अपनी विंटर की स्लीप खत्म कर दी है और अब नेचर खिलने लगा है, क्योंकि बसंत के महीने में क्या होता है, नेचर खिलता है। ओकेजनली आई एम वेरी फॉर्चुनेट, तो कहती है मैं फॉर्चुनेट तो हूँ, क्योंकि मैं अपने जो हाथ है वो छोटे छोटे पेड़ पौधों पे लगा कर भी उसको मतलब खुशी फील करती हूँ। ठीक है, ऑफ अ बर्ड इन फुल सॉन्ग, मतलब पेड़ों की चहचहाहट को भी सुनती है खुशी मन से। ठीक है, आगे क्या लिखा है, एट समटाइम्स माई हार्ट क्राइज आउट विद लॉन्गिंग टू सी ऑल दीज थिंग्स। इफ आई कैन गेट सो मच प्लेजर फ्रॉम मेयर टच, how much more beauty must be revealed by sight. And I have imagined what I should most like to see if I were given the use of eyes, say for just 3 days. तो कहती है कि कभी कभी मेरा माई हार्ट का ऐसा मतलब यहाँ पे क्या है कि कभी कभी मुझे दुख होता है। यहाँ पे लिखा तो क्या है कि मेरा दिल रोता है, दिल रोता नहीं है, मुझे दुख होता है। तो मुझे दुख होता है कि मैं इन चीज़ों को देख नहीं पाती हूँ, सिर्फ टच करके फील करती हूँ। ये कितना आरामदायक होता अगर मैं इन सबको अपनी आंखों से देख पाती और इनका सौंदर्य को महसूस कर पाती। तो मैंने आई का लिखा, आई हैव इमेजिन। उसने बोला है, जो ये कैरेक्टर है और जो ऑथर है वो हमारे क्या है, हेलन केलर। हेलन केलर बहुत ही फेमस पर्सन है जिनकी कहानी हमें अपने बुक में दी गई है। तो उसने बोला कि मैंने इमेजिन किया है जितना मैं कर सकती थी, काश कि मुझे मेरी आंखें यूज़ करने को मिले, इस्तेमाल करने को मिले, सिर्फ कितने दिन के लिए, सिर्फ 3 दिन के लिए। अगर मुझे मेरी आंखें सिर्फ 3 दिन के लिए भी देखने को मिल गई तो मैं कितनी खुश होंगी, मैं कितना प्लेजर ले पाऊंगी। आगे क्या लिखा है, I should divide the period into 3 parts. On the first day, I should want to see people whose kindness and compassion have made my life worth living. I do not know what is to see into the heart of friend through that window of the soul, the eye. तो यहाँ पे बहुत अच्छे से लाइन बोली है हेलन केलर ने। उन्होंने क्या बोला है कि मैं, अगर मुझे 3 दिन मिले होते तो मैं इन 3 दिनों को कैसे डिवाइड करती। मैं पहले दिन क्या करती, मैं उन लोगों को देखती जिन्होंने मेरे साथ क्या दिया, काइंडनेस मतलब दयालुपन रखा है, मेरे साथ कंपैशन रही है, मेरे हमेशा सहयोग करी है, मेरे जीवन का कुछ अर्थ बताया है।
मेरे साथ रहे हैं। और मुझे नहीं पता कि एक दोस्त के दिल में कैसे देखते हैं, उसकी भावनाएं कैसे समझते हैं, क्योंकि उसने यहाँ पे क्या फ्रेज इस्तेमाल किया है, विंडो ऑफ द सोल इन द आई। इसका मतलब क्या है कि आंखों से मैं अपने उस दोस्त के बारे में कैसे जानूं, उसकी नर्माहत को कैसे जानूं, उसके दयालुपन को कैसे समझूं। ठीक है, आई क्या लिखा है, I only see through my fingertips the outline of a face. I can detect laughter, sorrow, and other obvious emotions. I know my friends from the feel to their faces. मतलब आई का लिखा है, आई कैन ओनली सी, उसने क्या बोला कि मैं सिर्फ क्या देख सकती हूँ, अपने फिंगर टिप्स को, जिस फिंगर टिप्स से वो अपना आउटलाइन मतलब किसी भी सामान को वैसे ट्रेस कर रही होती है, उसको वो क्या करती है, देख सकती है, सिर्फ उसी को देख सकती है क्योंकि उसकी आंखें नहीं है। तो आपको इतना चटपट के अभी तक क्या समझाया कि जो हमारा कैरेक्टर है वो क्या है, ब्लाइंड है, वो देख नहीं सकता, इसलिए वो किस उम्मीद में है कि उसको 3 दिन मिल जाए जहाँ पे वो अपने आंखों से देख सके। तो उससे पहला दिन के बारे में बता दें कि वो देखना क्या क्या चाहती है। अब आगे लिखा है कि मैं सिर्फ अपनी आंखों से क्या देख पाती हूँ, जो फिंगर ट्रेस में करती हूँ, मैं डिटेक्ट मैं अपनी लाफ्टर को भी समझ लेती हूँ, सौरों को भी समझ लेती हूँ। लाफ्टर मतलब खुशहाल मोमेंट को, सौरों मतलब दुख मोमेंट को, और बहुत से उन ऑब्वियस इमोशंस को, जैसे गुस्सा, हंसना, रोना, उन सबको समझ तो लेती हूँ, लेकिन मुझे देखना भी है। आई नो माई फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस, मतलब उनको सिर्फ उसने महसूस किया है, उसने अपनी आंखों से अभी तक देखा, अपने दोस्तों को नहीं है। आगे क्या लिखा है, the next day I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which the night is transformed into day. I should behold with a awe of magnificent panorama of the light with which the sun awakens the sleeping earth. This day I should devote to a hasty glimpse of the world, past and present. I should want to see pageant of man, progress, and so I should go to the museums। तो अब जो इस पैराग्राफ में क्या लिखा है कि अगला दिन मैं कैसे चाहती हूँ कि जब मैं उठूँ तो मैं इस चमत्कार, इस मेरेकल मेरेकल तो कहते हैं चमत्कार को देखूँ कि कैसे एक रात से अचानक ऐसे दिन हुई जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, जहाँ पर बिहोल्ड मतलब क्या होता है, देखना। यहाँ पे आपकी बुक में वर्ड मीनिंग भी दिए गए हैं और मैंने नोट्स प्रोवाइड किया, उसमें हिंदी में भी इनके अर्थ दिए गए हैं। तो इस मैग्निफिशेंट पैरानोमा का, पैरानोमा मतलब इस सुंदर, इस सौंदर्य को, इस सीन को मैं देख पाऊँ, उस रोशनी में, उस सूरज की रोशनी से मैं इस सोती हुई अर्थ को देख पाऊँ, क्योंकि उसके लिए क्या है, अर्थ सोती हुई है, सब कुछ काला काला है, उसको सब कुछ ब्लाइंड है वो, तो उसके लिए अर्थ तो हमेशा क्या थी, सोती हुई थी। अब लेकिन इसके लिए दिन हुआ है, अब वो देख पा रही है। तो आगे क्या लिखा है, दिस डे आई शुड डिवोट टू हैस्टिक। हैस्टिक मतलब क्या है कि मुझे हर चीज़ को गहराई से देखना है, मतलब ऑफ द वर्ल्ड, पास्ट एंड प्रेजेंट, मतलब पुराना टाइम में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या हुआ। तो उसके लिए वो क्या कर सकती है, इसके लिए वो जा सकती है कि लोगों ने क्या क्या प्रोग्रेस करी पास्ट में, प्रेजेंट में, और क्या करने वाले हैं, उसको देखने के लिए लोग कहाँ जा सकती है, म्यूजियम जा सकती है। म्यूजियम में उसको क्या मिलेगा, बहुत सारे नॉलेज मिलेगी। ठीक है, आगे क्या लिखा है, देयर माई आईज वुड सी द condensed history of the earth, animals and races of men pictured in their native environment, gigantic carcasses of dinosaurs and mastodons that roamed the earth before man appeared, with his tiny stature and powerful brain to conquer animal kingdom। तो आगे क्या लिखा है, उसने बोला कि मैं अपनी आंखों से कंसर्न हिस्ट्री मतलब अपनी हिस्ट्री को, जो हमारा पास्ट है उसको क्या करती, गहराई से जान पाती, इस अर्थ के पास्ट को गहराई से जान पाती, एनिमल्स को देख पाती, उन आदमियों को देख पाती जिन्होंने अपने नेचर में कैसा कैसा प्रोग्रेस किया है, कितनी बड़ी चीज़ें हैं, कितने जायंटिक, जायंटिक मतलब क्या, बड़ी चीज़ें हैं। कार्सिलस मतलब ड्यूरेस, कितने डायनासोर्स का रिमेनिंग कुछ हमें इन्फॉर्मेशन है। मेस्टोन्स मतलब क्या होता है, मेस्टोन्स वो होते हैं जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, उनको क्या बोला गया, मेस्टोन्स, जैसे कि एलिफेंट। ठीक है, जो अर्थ में इधर से उधर घूमते हैं, जिनको आदमी नहीं था, जहाँ पे लोगों की बात हुई है, देखते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है, विथ हिज टाइनी स्टेचर एंड पावरफुल ब्रेन टू द कॉन्कर, मतलब उस बिल्डिंग, उस स्टेचर को, उस फिजिक को मैं देख पाऊँ, उस ब्रेन को मैं देख पाऊँ, उस एनिमल किंगडम को मैं देख पाऊँ, जान पाऊँ कि इस दुनिया में कैसा चलती है, मतलब दुनिया चलती किस तरीके से है। ठीक है,
I can recall the following morning. I should again greet the dawn, anxious to discover new delights, new revelation of the beauty. Today is the third day I shall spend in the work-day world amid the haunts of men going about the business of life. This city becomes my destination. तो वो कहती है कि अगली सुबह मैं क्या करूँगी कि मैं ग्रीट करूँगी, थैंक यू बोलूँगी कि मुझे एक और सुबह देने के लिए। लेकिन मैं एंशियस क्योंकि अब मैंने बहुत सारे डेलिकेट चीज़ें डिस्कवर कर लिया है, ठीक है, ब्यूटी डिस्कवर कर ली है। अब मैं थर्ड डे क्या करूँगी, मैं थर्ड डे एक वर्क डे देखूँगी कि कैसे कैसे लोग रेगुलर प्लेसेस पे मिलते हैं, कैसे कैसे लाइफ का जो बिजनेस है वो चलता है, ठीक है, कैसे कैसे इस सिटी मेरी डेस्टिनेशन बन गई है, इस सिटी में घूमना मेरी क्या बन गई है, डेस्टिनेशन बन गई है, ठीक है। तो क्या करती है आगे, फर्स्ट आई स्टैंड एट द बस बिजी कॉर्नर merely looking at people, trying my sight of them to understand something of their daily lives. I see smiles and I am happy. I see serious determination and I am proud. I see suffering. I see compassionate. तो वो कहती है कि मैं एक बिजी कॉर्नर में खड़ी हो जाऊंगी, है ना, एक बिजी कॉर्नर में क्या हो जाऊंगी, मैं खड़ी हो जाऊंगी और मैं देखूंगी लोगों को, कि मैं अपनी नज़र से उन लोगों को देखूंगी और उनके इमोशंस को पता लगाने की कोशिश करूंगी। मैं देख क्या उसने बोला, क्या उसने क्या बोला आगे कि मैं देख पा रही हूँ कि लोग हंस रहे हैं, लोग खुश हैं, लोग सीरियस भी हैं और लोग उनको देख के मैं क्या हूँ, मैं प्राउड हूँ कि ये लोग इतना कुछ कर पा रहे हैं। और जब मैं उन लोग को सफरिंग में देखती हूँ और मैं उन लोगों को कैसे देखती हूँ, कंपैशनेट होके। वो कैसी है अभी, वो कंपैशनेट है देखने के लिए, उसके अंदर भी क्या है, कंपैशन है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, at midnight permanent night would be close in on me again. Naturally, in those 3 short days, I should not have been seen all I wanted to see. Only when darkness had again descended upon me, I should realize how much had left unseen. I am who I blind can give me hint to those who can see. Use your eyes as if tomorrow you would be stricken blind, and the same method can be applied to your other senses. Hear the music of voice, the song of bird, a mighty strains of ostrich, and if you would be stricken deep tomorrow, touch each object as if tomorrow your tactile senses would fail. तो यहाँ पे बहुत ही प्यारी बात बोली है हमारी ऑथर ने। क्या बोला है कि मैं मिडनाइट को, जो परमानेंट नाइट हो चुकी है, अपनी आंखें बंद करके क्या बोलूँगी कि कितने छोटे से दिन थे, और मैं क्या रियलाइज़ करूँगी कि मैं कितना देखना चाहती हूँ, कितना अंधेरा है चीज़ों में मेरे आसपास। मैं क्या रियलाइज़ करूँगी कि कितनी सारी चीज़ें अभी भी रह गई है बाकी देख। इतना सब कुछ उसने 3 दिन में देखा, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ें अभी भी रह गई है, क्योंकि हम जैसे नॉर्मल पीपल तो देख पाते हैं, लेकिन ब्लाइंड लोग तो देख ही नहीं पाते ना। तो वो क्या कहती, आई एम ब्लाइंड हु कैन गिव मी हिंट। तो वो कहती कि मैं तो सिर्फ हिंट ले सकती हूँ, जैसे कि आज मैंने अपनी आंखों से देखा। तो वो हम लोग का वो माँ हमसे कहती है कि टुमारो यू वुड बी स्टिकन ब्लाइंड। वो कहते हैं अगर कल को तुम्हारे आंखें काम करना बंद कर दे, अगर तुम ब्लाइंड हो गए, तो तुम भी ये तरीका अप्लाई कर सकते हो और अपने सेंसेस को एक्टिव कर सकते हो, चाहे वो किसी भी सेंसेस में हो, सुनने के सेंसेस में हो, चाहे वो चिड़िया के गाने में हो, चाहे वो म्यूजिक में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी को ऐसे जीना है, तुम्हें अपना हर दिन, अपना हर कल ऐसे जीना है ताकि तुम क्या कर सको, तुम्हें ये ना हो कि कल को तुम डीप हो गए, डीप मतलब बहरे हो गए, तो तुम उस चीज़ को फील नहीं कर पाओ। तो कहती है कि टच करो उस हरे ऑब्जेक्ट को, जैसे कि मानो तुम उस कल ऑब्जेक्ट को छू ही नहीं पाओगे, कल तुम उस ऑब्जेक्ट से मिल ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पर टक्टिल सेंस का मतलब क्या है, सेंस ऑफ टच। स्मेल द परफ्यूम ऑफ फ्लावर्स, टेस्ट द relish each morsel as if tomorrow you could never smell taste again। वो कहती है कि उन छोटे छोटे खाने के पीसेस, मॉर्सल मतलब खाने के पीसेस को ऐसे खाओ, ऐसे टेस्ट करो, ऐसे परफ्यूम सूंघो, ऐसे परफ्यूम किस चीज़ के, फ्लावर के परफ्यूम को सूंघो, ठीक है। ऐसे करो कि मानो कल का दिन तो आने ही नहीं वाला है, क्योंकि तुम्हें अपनी ज़िंदगी अभी अच्छे से जीनी है। क्योंकि जब हमारे कोई सेंसेस काम नहीं करते हैं तो कितनी दिक्कतें होती हैं। जैसे अगर हमारा आँख काम नहीं करेगा तो आप लोग देख नहीं पाओगे, तो बहुत दिक्कत होगी। वैसे अगर हमारा हाथ काम नहीं करेगा तो हम लिख नहीं पाएंगे, हम नॉर्मल पेपर की तरह अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, थैंक करना चाहिए गॉड को कि हमारे पास ये सब चीज़ भगवान ने दी है, ठीक है। आगे क्या लिखा है,
Make the most of every sense's glory in all the facets of pleasure and beauty which the world reveals to you through the several means of contact which nature provides, but all of the senses I am sure that sight must be most delightful. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म भी होता है और मैं लास्ट पैराग्राफ का आपको एक्सप्लेनेशन भी देती हूँ। इसमें कहा गया है कि अपने सेंसेस को आप इतना यूज़ में लाइए, इतना फैकट्स में, इतने एक्सपेक्ट्स में देखिए, इतना आनंद लीजिए, इतना प्लेजर लीजिए, उस ब्यूटी को समझिए, इस दुनिया की ब्यूटी को समझिए जो आपको दिखाना चाहती है, उन चीज़ों से कांटेक्ट कीजिए जो आपको दिखाना चाहती है, आपको दुनियादारी समझाना चाहती है, आपको अपना जीवन सिखाना चाहती है, ठीक है। क्योंकि जो नेचर है वो बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चूक जाते हैं उन चीज़ों को समझने में, और फिर हम उन मोस्ट डिलाइटफुल, उन मोस्ट आरामदायक चीज़ों को देखकर छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं उन चीज़ों को, फिर हम क्या करते हैं, पछतावे में रहते हैं। तो ये कहानी लिखी थी हेलन केलर ने, जिसको मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यहाँ पे बहुत सारे वर्ड मीनिंग भी दी गए हैं, और अब हम थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लेते हैं ना। तो क्वेश्चन आंसर आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। यही आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, यही एग्जाम टाइप में आते हैं। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन, व्हाट आर सिग्निफिकेंट इमेजिनिंग द लॉस ऑफ सेंसेस अकॉर्डिंग टू द ऑथर। तो ऑथर ने हमें यहाँ पे हेलेन केलर के 3 दिन के हमें एडवाइस दी, उसका आइडिया दिया, तो जो कि हम भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में वो भी एक्सप्लेन करना है, और आपको बताना है कि अगर हमारे पास ये ना हो, कोई सेंसेस अगर हम लूज़ कर दे, तो कितना कितना मुश्किल होगा, कितना ज़रूरी है कि हमारे सेंसेस सारे काम करें और हम अपने सेंसेस को भूलें ना, ठीक है। अगला क्या लिखा है कि ऑथर ने हम लोग को इनकरेज कैसे किया कि हमें हर दिन को अच्छे से जीना चाहिए, हर चीज़ को अच्छे से एक्सपीरियंस करना चाहिए, ठीक है। तो यही कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी एक्सप्लेनेशन है। बाकी ग्रामर के लिए अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर दूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर। तो थैंक यू। अपने दोस्तों के साथ भी आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।